मार्फत सागर का प्रथम प्रकरण में और चौपाई नंबर 14 तक हम चिंतन कर रहे हैं। और आज एक बार सुंदर साथ जी, अभी तक आपको हमारे मार्फत ग्रुप में हमारे रायगढ़ सुंदर साथ श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के उपाध्यक्ष लिंकन अग्रवाल जी ने उर्दू शब्दार्थ का एक पोस्ट किए। उससे हम आपको बहुत सरल होगा कि कहीं कठिन शब्द आया तो उर्दू शब्दार्थ, तो एक बार शब्दार्थ, उसके बाद शब्द के अंदर जो है भाव अर्थ, लक्ष्यार्थ और मार्फत है, प्राज्ञ जी के हृदय में क्या भाव है उसको भी दर्शन करना होगा। अब एक बार फिर आपको रिकैप कराता हूँ। पहले कहूँ अव्वल की हक हादी हुकुमा, मोमिन दिल अरश में हक के धरे कदम। इस चौपाई में आपको कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, कॉन्सेप्ट जब देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट है परमधाम, राज जी, श्यामा जी और परमधाम 12,000 अपने आप को पाना। उसके बाद थोड़ा सा दूर अर्थात राज्य का चित्त स्वरूप, राज्य का सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म परमधाम के अंदर ही, और वायदत शब्द में एक दिली शब्द, एक ईश्वर शब्द। तो आप मार्फत सागर का पहला चौपाई में जब आप पाठ करेंगे या चिंतन करेंगे, आपको पहले कहूँ अव्वल की हक हादी हुकुम, आपके पास हृदय में अभी अब जो है खाली हक होना है और या हादी होना है। उसके बाद हनी का हुक्म से आप साथ में रहना है। उसके बाद अपने आप को मोमिन सिद्ध करना होगा और मोमिन का दिल में, मोमिन का दिल को परमात्मा ने अरस बनाया है, इसीलिए वो अरस वाला दिल होकर रहना होगा हमें। उसके बाद हक के धरे कदम, जब वो मोमिन का दिल अरस बन जाए, धनी का कदम कहीं नहीं होगा, वहीं रहेगा। अब कृपा करके आप 1 नंबर चौपाई में हम उसी में रहें, अब वहाँ से हिले नहीं, ठीक है। 2 नंबर चौपाई में आया जो कया आयतों हदीसों, अब आप वहीं रहना। उसके बाद अब चौपाई महामती प्राज्ञ जी आगे बोल रहे हैं कि जो कया आयतों हदीसों और किताबों बोला जिन पर मोहरम मोहम्मद की सो कहूँ फरमाया कोल। ये 2 नंबर चौपाई में आपको सृष्टि बन चुकी है और आप कृपा करके वहीं रहना। पहला नंबर चौपाई में आपको परमात्मा के पास अपने परात्म में वहीं पर रखा हुआ है, वो आपका मार्फत है, आप वहाँ से उतरना मत और वहीं पर रहिएगा। अब आपके अंदर चौपाई नंबर 2 भले ही बोल रहे हैं कि आयतों हदीसों, ये आप उस तरह से इस चौपाई के हृदय में रखना कि जैसे आप जब चलते हैं, आप जब चलते फिरते हैं तो आपकी छाया भी, आप चलता फिरता है ना, छाया भी देखते हैं ना, तो आपकी छाया के ऊपर गाड़ी दौड़ती है, छाया कीचड़ में भी पड़ता है, छाया कहीं भी रहता है। और छाया की गाड़ी भी दौड़े तो आपको कुछ असर नहीं होगा, आपको कुछ फीलिंग होगा नहीं। छाया में कभी छाया जंगल से भी निकल सकता है, लेकिन आपको कुछ कपड़ा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छाया में कीचड़ भी लग जाता है, कीचड़ चलता है ना, लेकिन आप
उसको टेंशन नहीं लेते हो, है ना। बस आपको इतने ज्ञान है कि आप, वो छाया की बात है, छाया में सब हो रहा है। उसके ऊपर मोटर बाइक भी दौड़ता है तो आपको दर्द नहीं होता है, और कोई छाया को गाली दे तो आप हंसोगे, ये किसको गाली दे। आप अपने छाया से कितने अपने आप को दूर रखते हो या अपने आप को अलग रखते हो, छाया है, बात खत्म। बस 1 नंबर चौपाई में आप अपने प्रतिबिंब स्वरूप में हैं, आप बिंब स्वरूप में हैं। अब 2 नंबर चौपाई से आपका प्रतिबिंब में बात हो रही है, आपकी छाया जहाँ आया है, वो छाया के अंदर श्रीराज जी मंगल सूत्र में गुरुजी ने कहा है, कीचड़ में कोई फंसा है तो कीचड़ से उसको निकालना हो तो कीचड़ में जाना पड़ेगा। ऐसे ही 1 नंबर चौपाई के मार्फत के 1 नंबर प्रकरण का 1 नंबर चौपाई में आपको उस मूलमिलावा, उस परात्म स्वरूप में आपको बिल्कुल रखे हैं। और छाया स्वरूप धनी स्वयं 5 तत्व का शरीर धारण करके ब्रज, रास, आरब, सतगुरु, प्राज्ञ जी होते हुए, ये सब आप अपने छाया में जो, अर्थात अपनी जो सूरता है, दूसरे शब्द में छाया करके समझाया था नज़दीक से, तो उसको अब यहाँ पर सूरता की बात है। आपका सोया हुआ शरीर में आप अपने चेतन को दर्शन करिए, वही आपका परात्म स्वरूप है, आप वहीं रह रहे हो। हाँ, सपना देखते समय एक वृत्ति गई है, मन की वृत्ति, वो वहाँ पर हुक्म ने उस स्वरूप को धारण करके आप सपना देखते हो। 2 नंबर चौपाई सपना की बात है, अर्थात खेल की बात है, अर्थात परमात्मा का संदेश की बात है। आप एकदम आप ध्यान में हो सके तो आप जो है पद्मासन में बैठे, कमर सीधी रखे, गर्दन सीधा रखे, आप बिल्कुल दिमाग को जोड़ मत दीजिएगा। आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई चिंता नहीं है। आपको मार्फत से प्राज्ञ जी महाप्रभु, आप चौपाई को भी अभी मत देखिए, अपने जो मैं उच्चारण करता हूँ वो चौपाई में आप ध्यान रखें। जो कहा आयतों, हदीसों, शब्दार्थ बिल्कुल आपका हो गया है और भाव भी आपका हो गया है। तो 2 नंबर चौपाई यहाँ व्यवस्था की बात हो रही है। 1 नंबर चौपाई में आप परात्म में हैं, राज्य के पास। एक दूजे के मनसो करे आयत आयत को, तीसरा वास्ते लें चुन चुन जो सिरे रखी सबमो। इस खेल के अंदर जो आपकी जो छाया या विचर रहा है, जो आपका सूरता जहाँ पर घूम रहा है, वहाँ पर समझाने क्रम से बोल रहे हैं कि मैं सूरता को समझाने के लिए आप ये जो प्राज्ञ जी के जो शब्द है, तीसरे वास्ते चुन चुन जो सिरे रखी सबमो करके आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना इस चीज़ को। आप मिला में अपने परात्म में सुन रहे हो, परात्म में सुन रहे हो। जैसे हम सोए हुए हैं तो आधा नींद आधा जागृत में कहीं कहीं आवाज़ बाहर आती है तो हम सुनते हैं, कहीं कहीं कोई बाहर हल्ला कर रहा हो तो हमारा आधा नींद आधा जागृत का हम सुनते हैं। ऐसे ही परात्म में आवाज़ आपके कान में जा रहा है कि इस तरह से मैं जगाऊंगा। सूरता को समझा रहे हैं, सूरता जहाँ है, सूरता वजूद, सूरताधारी जो वजूद है, वहाँ ये बातें चल रही है। सो शुद्ध पाए लुदनी से देखे न उपली नज़र। अच्छा, उपली नज़र से नहीं देखेंगे, इलम लुदनी से देखेंगे। और शिफली के दिल मजाजी बिना इलम देखे क्यों करा। अच्छा, जो सूरता ने शरीर धारण करके बैठी हुई है, जो जीव में बैठी हुई है, वो बिल्कुल मायावी जीव है। इसीलिए आप परात्म बैठ कर सुन रहे हैं, आपकी सूरता जीव में प्रवेश हुआ है। इसलिए वो जीव जो है,
झूठ के उत्पत्ति होने के कारण सुरता आपकी उस जीव में बैठे हुए, तो जलचर मिला जलचर हुए, वो यही रूप धारण करके भूल गई। वो अभी शिफली दिल मजाजी के बराबर हो गया, झूठे हो गए, जबकि वो झूठा नहीं। उस सुरता के अंदर 25% परमधाम है। अब उसको हुक्मे कहूँ ता दिन की जो हक हादिर हो खिलवत। फिर प्राण जी वहीं पहुँचे चौपाई नंबर 5 में, जहाँ आपको 1 नंबर चौपाई ने जो रखा था वहीं पर आप वहीं पर आप हुक्मे कहूँ ता दिन की जो हक हादिर हो खिलवत, आप वहीं थे। तो सुरता को समझा रहे हैं कि वो घर को याद दिला रहे हैं। तो आप एजा सुरता आप पहुँच चुके हैं, सुरता को आप पहुँच चुके हैं। 5 नंबर चौपाई फिर वही बात कर रहे हैं। अबलों जहारा ना कहूँ हक्का बक्का मता वायदत। आपका भी परात्म शरीर 1 नंबर चौपाई ने जहाँ रखा था वो बात जो है शास्त्रों में कहीं नहीं है। अबलों जाहिर ना कहूँ ए बक्का मता वायदत। बक्का के मता वायदत में आप परात्म में देखिए, आपके पास आप मूल मिलाव में हो और आपका रंगम महल के आप बिल्कुल प्रथम भूम के मूल मिलाव में हो, गोल चबूतरा में हो, गोल हवेली में हो, और आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और आपसे ऊपर का भूम जो है आपका परिक्रम है, आप दक्षिण पश्चिम पूर्व 8 दिशा है, और पश्चिम में फूलबाग नूरबाग है, लाल चबूतरा है, उत्तर में दक्षिण में बटलू की चौकी है, और दक्षिण में जाएं तो 24 हाथ का महल है, पूर्व में 7 घाट है। ये बहुत आपके नियामत है, आप उसी में रहने वाले हैं, आप वहीं रहिएगा। अबलों जाहिर ना कहूँ वो चीज़ जो है धरती में कहीं नहीं बताया है। ये बक्का मता वायदत, ये बक्का मता वायदत में आप जहाँ थे वो चीज़ धरती में कहीं नहीं है। इस तरह से अब आप वहीं रहना। और 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर चौपाई जो कछु चाँद सूरज ये सब आप जानते नहीं है। ये सुरता ने अनुभव किया था। हाँ, सुरता को याद है कि हाँ यहाँ पर बहुत बेचुन परमात्मा स्वरूप नहीं है बोलने वाले। वो सुरता जो आपका छाया था ना, वो छाया सुरता जो आपका सोयावस्था से मन गया था ना, वो एरिया की बात हो रही है। वहाँ पर ऐसे बोलने वाले बहुत है। तो ये जो धरती जहाँ पर देख रहे हैं आप सुरता से जहाँ देख रहे हैं आप, परात्म में वहीं रहना, हिलना नहीं, 1 नंबर चौपाई में रहना। तो 5 नंबर चौपाई ने आपको वहीं पर रखा था, वहीं पर फिर आपको याद दिलाया। अबलों जाहिर ना हुई आपका हादिर वहीं जो खेला हुआ था वो मता आपको याद है। तो जब न्यामत पाए हक की खुली मुसाफा हकीकता। अब जबरुत लाहुत दो तो एक बक्का नूर मकान आगू नूर तजाला। 10 नंबर चौपाई ने फिर आपको वहीं पहुंचाया। आपकी सुरता ने जो अनुभव कर रहे थे, बेचुन करके जो अनुभव कर रहा था सुरता ने, वो सुरता को मूल स्वरूप परात्म आप वहीं बैठे। हमें पारा में बैठे देखे प्रपंच, आप वहीं रहना। चौपाई कह रहे हैं हम पारा में बैठे देखे प्रपंच। तो देखे प्रपंच में क्या क्या था कि प्रपंच में सूरज सितारे किन्हू समारे ये सब था। अब फिर आप 10 नंबर चौपाई में आप वहीं पर जहाँ हैं परात्म, आप वहीं पर हैं। एक बक्का नूर मकान, आप जहाँ बैठे हैं परात्म में, धनी का धनी जो श्रीराजी महाराज मूल मिलाव देख रहे हैं चित्तघन स्वरूप, और उसमें आनंद स्वरूप में आप आनंद विभोर हो। लेकिन राज्य के अंदर जो चित्त स्वरूप है उसे अक्षर ब्रह्म है, वो सुरता को यहाँ पर बताया गया। तो अभी पता चला परात्म को कि अच्छा अक्षर ब्रह्म की बात हो रही है। तो उस समय उसमें जो है एक बका नूर मकान है, आगू नूर तजाला। जहाँ आप बैठे थे वो नूर तजाला शास्त्रों में इस तरह से धनी ने बताया, अक्षर के ऊपर अक्षरातीत करके बोला आप या उसी अक्षरातीत में हैं। और अच्छा, तो रहा जबराइल हद नूर के, आपके परात्म को देखने के लिए, यानी आप जहाँ का आप जिस मूल मिला में परात्म में है, आप वहाँ लाल अधूरा हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटे रसना, ये देख दर्शन आवे जो आवे सर, ऐसे सर्व मूल मिलाव में सिंहासन सुंदर वहाँ। तो वो एरिया को देखने के लिए आपकी सुरता जहाँ पर खेल में आई, तो वहाँ से मोहम्मद साहब गए थे।
आपके पराक्रम को देखने के लिए मोहम्मद साहब को राजी ने ले गए थे। और वहाँ जाते समय वो जबरैल हद्द जो आपका जो अक्षर जो बोल रहे थे अक्षर तक ही पहुँच सका। आप जहाँ पर पराक्रम वहाँ आ नहीं सका। तो फिर धनी ने आपके पराक्रम स्वरूप जो राज्य को देख रहे, राज्य को पता है राज्य चितगन स्वरूप है, और राज्य ने देखा कि हाँ सत मेरा अक्षर एरिया से आ रहा है, मेरा ही एक स्वरूप आ रहा है। और आपके पराक्रम की जगह में आने का था लेकिन आ नहीं सका। तो राज्य ने अपने एक प्रेम का तखत भेज दिया और फिर आए। और आने के बाद रया जबराइल हदनूरा के आगू पहुँचे रसूल अल्लाह जो आ रहे थे आपके पराक्रम स्वरूप जहाँ बैठे हैं और वहाँ आ रहे थे। तो एक पातशाही हक की और बिचा नूर वाहिदत्ता, एक पातशाही हक की आप जहाँ बैठे हैं और आप मिलाम सिराज के दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं, उनके हृदय में इतनी सारी पातशाही है कि पूरा 25% परम धाम और अक्षरधाम सारा उनके था, वो पता नहीं था। अभी सूरता ने वो सारा देखा, सूरता वो भी देख रही है और आपके पराक्रम भी देख रही है, और आप पराक्रम सूरता को भी देख रहे हो कि कहाँ कहाँ होकर के ये अनुभव लेके आ रहे हैं। बीच नूर वाहिदत, और अक्षर ब्रह्म नूर जो है वो वाहिदत के अंदर है। यानी आप राज्य श्यामा जी देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, और राज्य का सत अंश अक्षर ब्रह्म को भी अभी पता चला, देख रहे हैं आप। अच्छा, जब न्यामत पाए हक की खुली मुसाफ हकीकत, आपका जो सुरता उस में बैठे बैठे सुरता को न्यामत पाई हक की, सुरता को धनी ने आपको पराक्रम आप वहीं पर रहना, सुरता को यहाँ ला करके जगा दिया, और आप बैठे बैठे पराक्रम से आप सुरता को देखने लगे। सुरता ने राज्य को दर्शन पाया, और राज्य को दर्शन पा करके सारा जहाँ पर आपका पराक्रम बैठा हुआ है वो सारी व्याख्या सुरता को सुनाने लगे। तो सुनाने लगे तो सुरता जग गई, खुली मुसाफ हकीकत, शास्त्रों का सारी बातें खुली। तब सब विद पाइए, सब विद पाइए में क्या क्या पाया सुरता ने कि आप अभी जो बैठे थे वो सुरता ने देखने लगी। अच्छा, तो आपने सुरता देखने लगी, और सुरता के अंदर जो खेल है उसको आपने देखने लगे। फिर सुरता के हक अरस मार्फत, सुरता ने हक देखने लगा, अरस देखने मार्फत बनने लगा, और आपने पराक्रम में बैठे बैठे जहाँ से मोहम्मद साहब गए थे वो खेल देखने लगे, जहाँ से ऋषि महर्षि जो आपको इतना गंजा वेद शास्त्र उपनिषद देखने लगे, जिन्हों का हक मेहरसो आप करे हिदायत। आप जिस भूमि में बैठे हैं उस चैतन्य स्वरूप में राजी महाराज आपको देख रहे हैं, राजी महाराज आपको सारा खेल सबको देख रहे हैं। अभी भी पता चलने लगा उनकी पातशाही क्या है, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। सो सबे विदा बुझही और सब बका निशबत, आपके सुरता को और संबंध पता चला कि आप जैसे आपकी जो छाया घूम रहा था, छाया को पता चला कि मैं कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा हूँ। आप सपना देख रहे थे, देखते देखते आपको बताया गया कि आपका सोया हुआ शरीर, आपका बैठा हुआ शरीर यहाँ पर है। तो कैसे पता चला? परमात्मा ने ही सुरता को जगा दिया, अरस बका निशबत बता दिया, अरस दिल यही हकीकी। अब ये सुरता कहने लगे अच्छा मेरा पराता शर्म, अच्छा आपकी सुरता ने आपको जैसे आप जगने के बाद, नींद से जगने के बाद सपना की सारी बातें बताते हो कि ऐसा वैसा हुआ। आपकी पराक्रम स्वरूप धनी के हुक्म से सुरता जागने के कारण अरस दिल यही हक की बोलना शुरू हो गया कि सुरता बोलने लगे आपके पराक्रम स्वरूप के अंदर का खजाना देख करके, और आपकी पराक्रम से राजी महाराज के हृदय को देख रहा है, दिल को देख रहा है। तो वो दिल को दर्शन हो गया, दिल यही हकीकी, सच्चा दिल बोलते थे, हक्का का दिल सच्चा दिल है। और हक्का का दिल सच्चा दिल होने के कारण उनकी जो आनंद स्वरूपा समाज जो है श्यामा जी बारे में सब हकीकी दिल है। अच्छा, अरस रूहें मोमिन उनका नाम है, अरस में रहने वाले रूह मोमिन है। ये जो ध्यान अवस्था को सुनते ही पिघल जाने वाला, अपना पराक्रम को पाते ही पिघल जाने वाला मोमिन जो है, मोम जैसे पिघलने वाला, अग्नि मिलते ही मोम भी
पिघल जाता है, ऐसे ही ये ज्ञान, ये परात्म का ज्ञान सुनते ही पिघलने वाला, धनी धनी पीऊ पीऊ हका हादी होकर के रहने वाला, रहे दरगाह बिचा असल। अच्छा, आप जहाँ पर परात्म में आप बैठे थे 1 नंबर चौपाई में, 5 नंबर चौपाई में, 10 नंबर चौपाई में, वहीं पर आप रहे दरगाह बिचा असल सूरत अरसताना, वो वास्तव में उसी के बाद आप जहाँ पर बैठे थे ना परात्म स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप, सुगंधित स्वरूप, सुंदर स्वरूप, तो वो अंतर्माह बाहर सच्चिदानंद स्वरूप में आप बैठे थे। तो धनी ने, चिदघन स्वरूप धनी ने सारा वेद शास्त्र उपनिषद में आपके सुरता आकर के जहाँ जहाँ बैठना था उनको जगाने की व्यवस्था कर ली थी। तो अभी सुरता को पता चल गया कि अच्छा सूरत अरसतना, मेरा तन यहाँ है करके आपको सुरता ने देखने लगे। जैसे छाया को पता चला कि वो किसका छाया है, सुरता को पता चला कि मेरा परात्म। तो अब आप अपने सुरता को लेकर के खेल का अनुभव कर रहे हैं और आपकी जो सुरता है परमधाम के अंदर अपने परात्म शरीर देख करके राज्य को देखने लगी। राज्य को देखने लगी तो अच्छा सूरत अरस तन तो ये है सुंदर साथ जी। इस तरह से आप वहीं रहना और खासल खास रूहें कही। आप 1 नंबर चौपाई में जहाँ पर बैठ करके धनी को देख रहे थे उसी को वेद शास्त्र उपनिषद में जो जो कहा था आप सुन रहे हैं। वहीं पर आपके विषय में, आपकी सुरता के विषय में क्या क्या कहा था, खासल खास रूहें कही थी इनको विषय में। और आप खासल खास हो, आप राज्य के पास हैं, आपके पास पूरा परमधाम के सारा खजाना है और बस 1 सेकंड के लिए आप सुरता में होकर के राज्य ने भेजा है। सुरता जग गई है और जग करके वो परमधाम देखने लग गई आपके परात्म। और परात्म में आप सुरता के माध्यम से खेल भी देखने लगे हुए हैं। खासल खास रूहें कही है। ये अहमद उम्मत है। इसको अहमद अर्थात आप परात्म में राज श्यामा जी को देख रहे हैं ना, सुंदर श्यामा जी का चेहरा देख रहे हो। वो श्यामा जी का राज्य महाराज ने संसार में अहमद नाम रख दिए थे और वो अहमद का उम्मत करके सुरता को पता चला कि अच्छा अहमद मेरा परात्म श्यामा जी का अहमद नाम इनको दिया था। अच्छा, भाई कहे मोहम्मद ने। तो आप जिस परात्म स्वरूप में बैठे थे, बैठे आपकी सुरता ने खेल का संदेश दिया कि मैं यहाँ होके आया। आप सपना में जग करके, सपना से जग करके, मैं सपना में वहाँ गया था, दिल्ली गया था, बम्बई गया था, कहाँ गए थे आप नरेट करते हो। आपकी सुरता कहने लगी कि मेरा नाम जो है मोहम्मद ने अपने भाई करके कहा था और उसके साथियों को वहाँ पर याद करके कहा था। अच्छा, और ऋषियों ने ब्रह्म सृष्टि शब्द कहा था, वो मेरा ही नाम। अच्छा, मैं वहाँ जा कर के ऐसा बना था क्या? अच्छा, हाँ, पता चल गया। ब्रह्म सृष्टि और स्थित प्रज्ञा लक्षण के विषय में भी शास्त्रों में भक्त एकदम अनकंडीशनल डिवोशन, ऐसे अनन्य भक्ति का भी मेरा वहाँ पर चरित्र हुआ है। आप परात्म में बैठे बैठे सब देख रहे हो। भाई कहे मोहम्मद की हक का खासी खिलावत। आप जो 1 नंबर चौपाई में जिस धाम में बैठे थे, जिस मूल मिला कर बैठे थे, उसको शास्त्रों में राजी महाराज ने ही उसको खिलावत खाना करके बताए थे। और वो आपका जहाँ बैठे वो परात्म था, पुरातम का घर था। और हक का खासी, वो सच्चा है और खासी दिल वाले, यानी परात्म में वो खास श्रीजी महाराज के खासी आत्मा होने के कारण वो खिलावत वाला करके शास्त्रों में इस तरह से बताया। सुरता को पता चला, सुरता वो शब्द लेकर के जाए तो सही में आपका पराताश्रम देख लिया। और परात्म ने सारा शास्त्रों का क्या क्या आपके नाम पे हुआ तो वो भी पता चला। और सुरता को ये पता चला कि अच्छा मेरा परात्म स्वरूप में तो राज जी हैं, श्यामा जी हैं और 12,000 ब्रह्मात्मा में। अच्छा, पूरा धाम में डूबने लगा। देखो बड़ाई मोहम्मद मासूका कहवे हक्का, इनके सरवर दूसरा कोई नहीं बुजरक। सुंदर साथ जी, मैंने रिकैप करा दिया 15 नंबर चौपाई तक। आप कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँख बंद करके बैठे थे
अब धीरे से आप फिर अपने शरीर को आप इसी जो जो कर पाते हैं इसी पोजीशन में आप करते रहिएगा, बैठे रहिएगा। आप हिले बिना इस सुरता से ये श्रवण करते रहिएगा। और सुरता से शास्त्रों में क्या क्या बताया, सुरता को पता चल रहा है। और आप परातम में हिलना नहीं, आपका परातम बिल्कुल सीधा है। और राज्य को देख रहे हैं, राज्य का प्लानिंग को भी देख रहे हैं। आप पूरी तरह सोए भी नहीं हैं, क्यों नहीं, धनी ने जगाए, और पूरी तरह जगे भी नहीं हैं आप। तो नींद उदाहरण दिया था मैंने, निद्रा में इधर भी सुन रहे हैं, उधर का आनंद भी ले रहे हैं। इस स्थिति में आप बने रहना। चौपाई नंबर 16 में हम चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, सुंदर शाह जी, ये 15 नंबर चौपाई तक मैंने रिकैप कराया। और आपने 2-4 दिन से मेहनत किए थे तो दिमाग में थोड़ा सा सरल हो गया। अब तो आपको कलम चलाना पड़ेगा, पेपर चलाना पड़ेगा, प्रसंग मिलाना पड़ेगा। इसलिए आप अब क्या करना, अब परातम में शरीर वहीं रखते देना, आप सूरता में आ जाना। और सूरता के साथ जो है, सूरता पढ़ने लगा, बूझने लगा, समझने लगा। सूरता, धनी ने हमारी बात कहाँ कहाँ रखी है, तो ठीक है। आप जब सोते हो तो आप सपना देखते, उस समय में, उस उदाहरण में आपको जागृत पता नहीं चलता है, मतलब पलंग कहाँ है कि कैसे, आपको पता नहीं। लेकिन बस आप खेल में मत। लेकिन अभी ऐसा नहीं, तारतम्य ने आपको सूरता को खेल में, जीव में बैठा करके, यहाँ शब्द सूरता जाग रही है। लेकिन अब तारतम से आपको परातम ने, परातम के स्टैचू रहना, वो धनी के, धनी ने यहाँ करके क्या क्या प्रोग्राम बनाया था, उसको आप अनुभव सूरता से करना। ठीक है। अब आप लिखना, पढ़ना भी सब कुछ, लेकिन आप सूरता रूप में होता है। जैसे आप सिनेमा देखते हो, सिनेमा में सब हीरो हीरोइन वगैरह सब देखते हो, लेकिन अपना घर नहीं भूलते आप। जैसे सिनेमा ख़त्म होगा, मुझे घर जाना है, आप याद रखते हो। ऐसे ही अभी सिनेमा खेल के अंदर आपकी बातें कहाँ रहे हो आपने। जैसे वर्ल्ड मैप दिखा दिया जाए बच्चों को, तो वर्ल्ड मैप देखते मेरा कंट्री कहाँ है करके, भारतवासियों को वर्ल्ड मैप दिखाए तो भारत ढूंढेगा पहला। और भारत ढूंढने के बाद फिर भारत का मैप दिखा दिया तो फिर वो अपना स्टेट ढूंढेगा, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढेगा, फिर अपना विलेज ढूंढेगा, अपना सब डिवीज़न ढूंढेगा, फिर अपना घर ढूंढेगा, हैं, समझे कि नहीं। ऐसे ही शास्त्रों को इस सुरता को दिखा दिया, तो शास्त्र के अंदर सुरता ढूंढ रहे कि मेरे घर की बातें कहाँ हैं, मेरे घर की बातें कहाँ हैं, मेरे घर की बातें कहाँ हैं करके शास्त्रों में सुरता ढूंढने लगा। ठीक है। इस तरह से, इस लोकेशन से आप सुरता होकर के देखना है। 16 नंबर चौपाई। देखो बड़ाई मोहम्मद, मासुक कहवे हक। सुरता को पता चला, मोहम्मद अपने ज़माने में 40 वर्ष मेहनत करने के बाद वो गए और रफ रफ के तख्त में बैठ करके खुदा के पास पहुँचे। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष शास्त्र मंथन करके राज्य ने आके लेके गए। और राज्य ने परातम दिखा दी। अच्छा, श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के सत्संग से सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। तो उतरते आ रहा घटाइयाँ करके जैसे ही इंद्रावती आत्मा ने साधना की तो पूरा परम धाम एक नज़र परात्म स्वरूप देख लिया। ठीक है। हो देखो बड़ाई मोहम्मद की। 1.25 लाख पैगंबरों में मोहम्मद की बड़ाई देखी, मोहम्मद की महिमा देखी। मोहम्मद को खुदा ने जब बातचीत चली तो परमात्मा ने मासुक कहे हुए हक, मासुक मैं आशिक हूँ, तुम मासुक हो,
करके मोहम्मद को कहा, अर्थात तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। तो जब इतना कान में आया तो मोहम्मद को अपना जो स्वरूप श्यामा जी की जगह में अपने आप को पाया। और अच्छा, मासूक कहवे हक करके अब प्राण जी महाप्रभु ने कुरान यहाँ पर, प्राण जी मतलब इंद्रावती सूरता ने जब ये बात को मोहम्मद के मुखार बिंद से जब निकला हुआ कुरान को देखा, देखो बड़ा ही मोहम्मद, ये तो श्यामा जी को ही धनी बोल सकते हैं, ये तो वायदत की बात है। राजी महाराज कहते हैं श्यामा जी को कि तुम मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारी आशिक हूँ। और श्यामा जी कहती है नहीं नहीं, आप मासूक हो, मैं आशिक हूँ। 12,000 ब्रह्मात्माएं अपनी परात्म स्वरूप कह रही है कि हम तो आशिक हैं, श्यामा जी और राज जी के हम आशिक हैं। श्यामा जी कहे तो मैं तो रूहों की भी आशिक हूँ और धनी की भी आशिक हूँ। राज जी कहते नहीं, तुम मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ। ये आवाज़ कान में इतना गूंजने लगा कि खाली आशिक और मासूक और मेरा प्रेम ज़्यादा और प्रेम हम ज़्यादा करते हैं। राजी महाराज कहते हैं मैं तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। नहीं, प्रेम हम ज़्यादा करते हैं। तुम ज़्यादा प्रेम करते हो, मेरे से ज़्यादा है, तो लेकिन इसका विवरण नहीं, यहाँ नहीं होगा ना। बस वो घटना कुरान में रखा था तो सुरता को पकड़ में आ गया। तो इंद्रावती आत्मा ने उस सुरता से सीधा उनके शब्द से, सदगुरु के शब्द से, अर्थात राज्य के उस हुक्म से पूरा परम धाम होकर कहाँ धनिया है, ब्रज में आकर के प्रेम लीलाएं की और रास में जाकर के प्रेम लीला की। तो फिर अभी का समय को परात्म पूरी तरह परमात्मा परम धाम जगाने के लिए धनी ने अपनी व्यवस्था में मोहम्मद साहब के मुख से कुरान रख दी। इंद्रावती आत्मा सुरता जो उसकी परात्म, तो इंद्रावती आत्मा की परात्म तो राज्य के पास ही है। सुरता को पता चल गया कि अरे, तो बोले, अब इंद्रावती आत्मा बोलने लगी, ए परम धाम से आई सुरता वाले, परात्म वाले, आपके विषय में मोहम्मद ने इतनी बड़ी बात कही है कुरान में। क्या कहा? मुझे परमात्मा ने मासूक करके कहा, जबकि मैं कबूल नहीं करता। वो इतने दयालु, इतने कृपालु है कि वो तो हम आत्माओं को, रूहों को वो मासूक कहता है, वो अपने आप को आशिक बनाता है। मासूक कहेवे हक इनके सरबर दूसरा कोई नहीं बुझ रहा था। इसीलिए मोहम्मद को 1.25 लाख पैगंबर में सबसे ऊंचा माना था। श्री कृष्ण को अवतारों में सबसे ऊंचा इसीलिए माना था क्योंकि इनके अंदर गौल की शक्ति भी थी और इसके अंदर चतुर्भुजी शक्ति भी थी, विष्णु की शक्ति भी थी और अक्षराधिक भी थी। इसलिए इनका महान है, इसलिए इनको लीला पुरुषोत्तम कहा है। 1.25 लाख पैगंबरों में मैंने खुदा से बात करके आया बोलने के बाद इनकी महिमा बड़ी है। बढ़ाई देखो, बढ़ाई मोहम्मद की। मासूक है, जिनको हक ने मासूक कहा, तो अन्य पैगंबर से थोड़ी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या कोई गड़बड़ है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सभी खोजी आत्माओं से महान क्यों हुए? क्योंकि उनकी 40 वर्ष मेहनत करने पर उनके क्रिया सिद्धि जैसे खत्म हुआ तो धन्य कृपा सिद्धि करके परम धाम दे करके उनके मुख से अपना परम धाम जाहिर करवा दी, इसलिए सदगुरु बने। अच्छा, परमात्मा से सुखदेव महाराज को इतना नाम क्यों चला? सुखदेव महाराज ने रास अखंड हो रहा है करके बोला, तो अब प्राण जी की सुरता बोलने लगी, अखंड कहाँ किस तरह से हो रहा है? सदगुरु ने यही खोजी कर दी, इसलिए वो महान हो गए। सनकादिक
धरती में क्यों इतना नाम चले। ठीक है, वो सृष्टि को 4 जगह 4 सनगाधिक 4 जगह तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका सनत कुमार संहिता में नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कस्य भी जाए, ये ब्रह्म सृष्टि के बिना ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तारतम्य ज्ञान ब्रह्म सृष्टि से ही समझाएंगे, ब्रह्म सृष्टि समझ पाएंगे, इसीलिए महान हो गए। आपकी सुरता परम धाम मिलाव में अपने परात्म बैठे बैठे सुरता जानकारी ले रही है। तो जानकारी लेते लेते श्री इंद्रावती आत्मा ने इनके सरबर दूसरा कोई नहीं बुजुर्ग, इसलिए धरती में मोहम्मद साहब का नाम बहुत ले लिया, बहुत नाम चल गया। अब मोहम्मद साहब गए, आप परात्म में बैठे बैठे आपकी जगी हुई सुरता खेल का रिपोर्ट बता रहा है। खेल में इस कहाँ क्या क्या देख के आए, तो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा था, आपकी सुरता ने देख के गई तो बताई आपको परात्म स्वरूप में सुरता ने क्या बताई। 2 हिजाब जर मोती के बीच रहा साल 70, हक्क मोहम्मद 2 हिजाब में आखिर बातें करी इन बेर करके सुरता ने आपको परात्म स्वरूप को बता रहा है। जहाँ बैठे ना वहाँ पर जाने के लिए मोहम्मद साहब को 2 हिजाब, 2 हिजाब मतलब पर्दा, 2 पर्दा, जरे और मोती, जरी बने जरी, हीरे मोती को जबरात नहीं बोलते, जबरात और मोती का 2 पर्दा। मतलब ऐसा समझिए ना, मोहम्मद साहब गए, आपका परात्म को, आप परात्म में आप राज्य के साथ हैं, उन्होंने राज्य को देखा और परात्म को भी, आपको भी देखा उसने। जैसे आप कहीं सत्संग कर रहे हैं तो कोई खिड़की में पर्दा लगा हुआ है, खिड़की के पर्दे से आप तो ध्यान में मग्न हैं, लेकिन पर्दे से अंदर कुछ सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है करके कोई देख रहा है, बाहर से कोई आकर देख रहा है। ऐसे ही मोहम्मद साहब रफ के तखत में बैठ कर के परमानंद को लेकर तो गए। हाँ, तो मोहम्मद ने कहा मैंने खुदा को देखा, लेकिन मैं और खुदा के बीच में 2 पर्दा है, एक जरे का एक मोती का 2 पर्दा है करके आप जिस बैठे थे ना वो क्लियर नहीं देख पाए। आप जिस मूल मिला बैठे हैं, अभी जो बैठे हैं आप 1 नंबर चौपाई ने, 5 नंबर चौपाई ने, 10 नंबर चौपाई में आपको जहाँ पर रखा था वहाँ पर वहीं पर थे आप, उसको मोहम्मद साहब ने देखा 2 पर्दा, जरे और मोती। जरा मोती मतलब जबेरात का और मोती का 2 पर्दा दिखाई दिया। तो मोहम्मद साहब ने ऐसा देखा, वो तो आ गया, वो तो वापस आकर के उन्होंने कुरान में रखा, और कुरान में रखे थे, और आप तो परात्म स्वर में मस्त थे, आपकी सूरता खेल में थे। राजी ने अब सूरता को पढ़ाने लगे, देख तो जरे मोती के पर्दा करके सूरता को जरे मोती का पर्दा दिखाई दिया। आप परात्म सिराज जी के पास बैठे हैं, मोहम्मद साहब गए और जरे मोती का पर्दा देखा, और आप अभी उसके जरे मोती का अर्थ देख रहे हैं। जरा मोती क्या है, जरे और मोती 2 पर्दा क्या है? तो आप राजी से पूछ रहे हैं जरे मोती का पर्दा क्या डाल दिया आपने? नहीं, मोहम्मद को साक्षी रखने के लिए, आप लोगों के साक्षी रखने के लिए मैंने उसके पास बस एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण ले आया, ठीक है। और जरे का पर्दा मतलब है सुंदर वह आत्मा से मैंने तारतम मंत्र ले आया, ये चीज़ मैंने मोहम्मद को नहीं दिया, ये एक पर्दा था। और उस सुंदर वह आत्मा से सुरता से मैंने तारतम ले आया, लेकिन तारतम को व्याख्या फिर सभी परात्मा को, सभी सृष्टि को उठाने के लिए मुझे वो देना था। दूसरा, सुंदर वह आत्मा से सुरता से मैंने इतना नहीं कर पाया, तो फिर मैंने इंद्रावती आत्मा से फिर मैं तारतम को व्याख्या कर दिया। ये 2 चीज़ काम बाकी था मोहम्मद आने के बाद। तो श्री राजी महाराज ने आपकी सुरता को समझाया कि ये 2 पर्दा बाकी था। आप परात्म में बैठ, अच्छा हमको देखने आए थे, तो अच्छा जो आज हम तारतम से द्वारा आपको अद्योपांत जान रहे हैं और जो तारतम का आनंद हम सब ले रहे हैं, ये चीज़ मोहम्मद के पास नहीं था। कहने मतलब हाँ, ये 2 जरे मोती, जरे मतलब तारतम,
तारतम्य अवतरण का स्वरूप एक पर्दा हो गया, वो काम बाकी था। सदगुरु वो पर्दा बन के बैठे उन्होंने मोहम्मद के लिए। और महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मसूरता से जो मैंने करवाया काम तारतम्य वाणी अवतरण कर रखने का, ये 2 काम मोहम्मद के पास बाकी रहा। लेकिन प्रमाण मैंने ठोस कर दिया, वहाँ पर एकदम जाना और जरे मोती का पर्दा करके रख दिया, ताकि आप जब उसको देखेंगे तो आपको बात अच्छा। हमारी बात के लिए दानी ने अपने बात सही बताने के लिए, अपना प्रेम को पिलाने के लिए 2 पर्दा करके रख दिया। हाँ, तो आपको पता चल गया परात्म में, ओहो इस तरह से जननी व्यवस्था करे। सूरता को पता चल गया यहाँ पर कि ये सारी बातें लेकर वो परात्म में देखता है, फिर खेल में आता है। ये सूरता जाना आना करता रहता है। सूरता वो सब देख करके फिर यहाँ वर्णन करता है और यहाँ का समाचार लगे फिर जाता है। 2 हिजाब का शब्दार्थ पर्दा जरे मोती का, और बीच राहा साला 70, बीच राह 70 साल रहा है जरे मोती का। राह मतलब एक मार्ग भी अर्थ होता है, इस मार्ग में राह ये सभी अर्थ निकलता है, राह भी होता है। बीच राह 70 साल रहा, जरे मोती का पर्दा कब तक रहा? 70 साल तक रहा। हक मोहम्मद 2 हिजाब में, हक और मोहम्मद, आप जहाँ परात्म में हो, आप मूल मिलाव में, तो आप तो राज्य को प्रत्यक्ष देख रहे हो, लेकिन मोहम्मद ने प्रत्यक्ष देख नहीं सका। मोहम्मद ने हक और मोहम्मद के बीच में 2 हिजाब, 2 पर्दा रहा, उतना क्लियर उसने नहीं जान पाया, उतना तक दे दिया परमात्मा ने। लेकिन आपको तो सब कुछ दिया। और हम हक और मोहम्मद 2 हिजाब में, दोनों ही मतलब दोनों के बीच में पर्दा रहा। ठीक है, आखिर बातें करी इन्हें मेरा, अब वो पर्दा कब हटेगा करके मेरे जाने के 1000 साल बाद बोला मोहम्मद ने। उस इंद्रावती सूरता ने देख लिया, सुंदरबाई सूरता को संकेत मिला कि यहाँ कुछ बात है। सुंदरबाई आत्मा ने संकेत करने पर इंद्रावती आत्मा जो सूरता जो मिलाव में है जिनके परात्म, तो ये सूरता को देख करके उन्होंने कहा कि आखिर बातें करी इना बेरा, इस विषय में आखिर में बात होगी करके कुरान में लिखा 2 पर्दा के विषय में। तो आखिर में बात होगी बोले थे, तो प्राण जी महाप्रभु के अर्थात इंद्रावती आत्मा के सूरता से आखिर में बात होने के बाद आखिर 10वीं 11वीं 12वीं सदी था। तो 10वीं 12वीं सदी में 10वीं सदी में तारतम्य आया, जरे मोती का पर्दा का अर्थ खुल गया, जरे का पर्दा खोल दिया। और मोती का जो पर्दा था वो तारतम्य अवतरण होकर के कुरान का जब सनंद मार्फत क़यामत ऐसा ग्रंथ आकर के जब संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ लग गया, तो वो पर्दा भी हट गया। इतना क्लियर मोहम्मद ने सदगुरु प्राण जी के बाद उतना क्लियरली वेद शास्त्रों में नहीं है। 5000 वर्ष पहले ही पुराना प्रमाण है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, वो आएंगे, यत पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण तो बोल दिए। लेकिन समय तालिका जो परफेक्ट परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद के मुखारबिंद जो कुरान में जो रखा, उतना प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रावती आत्मा को इतना नजदीक से नहीं मिल रहा है। मिल रहा है बहुत कुछ, ब्रह्म सृष्टि को लक्षण, ब्रह्म सृष्टि को पद्धति मिल गया महादेव के मुखारबिंद से हैं, और सबसे प्रमाण मिल रहा है प्राण जी माँ सुरता। और जितना जितना प्रमाण मिलता सुरता, उतना उतना परम धाम दिखती जाती है। 2 हिजाब जरा मोती के बीच रहा 70। अब सुंदर शाह जी, आप सुरता में ये 70 साल परात्म से देख रहे, कहाँ से 70 साल की बात हो रही है? कुरान में 70 साल ये पर्दा रहेगा, उसके बाद हटेगा पर्दा। अच्छा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के लिए, महाराज के जो कार्य है, जो भी सदगुरु के ज़माने में हुआ वो मोहम्मद से नहीं हुआ। इसका मतलब सदगुरु 40 साल में तपस्या की, उसके बाद सतगुरु 40 साल होने का मतलब है, और तारतम्य होने का आने का मतलब है 1638 में सतगुरु का जन्म है, और तारतम्य अवतरण 1678 है, 1678 में है, और तारतम्य अवतरण हुआ। और तारतम्य अवतरण होने के बाद जरे का पर्दा तो चला गया। अब मोती,
अब महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप से 1748 में जाकर के तारतम वाणी मतलब वाणी अवतरण पूरा हो गया। तो 1638 से 1678 से 1748 तक में 70 वर्ष होता है। तो मोहम्मद ने 70 वर्ष ये पर्दा रहेगा बोला था, सही मिला। 70 वर्ष में तो वाणी पूरा हो गया। अब प्राणनाथ जी तो इतने खुश हो गए कि अरे धनी आप कहाँ कहाँ। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय इतना स्फुरन हुआ उनके सत्संग से, आज आपकी परातम नाच रही है। आपकी परातम पूरा खेल का नाटक देख रही है और राज जी महाराज के हृदय से मुस्कुराहट है और राज जी के हृदय में इतना स्फुरन है कि यह आत्मा से कहीं दूर है ही नहीं और अपने आप को आशिक होने का प्रमाण दे रहे हैं। मैं किस तरह से आशिक हूँ पता चल रहा है ना। और तुमको मैंने किस तरह मासूम बनाया, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। और तुमको खेल भी दिखाना है और भुलाना भी नहीं और परम धाम से ये भी प्रमाण करना है। आपकी परातम राज जी महाराज के हृदय की बातें सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। आपकी परातम इतना स्फुरन हो रहा है कि धनी की दया को और उछल उछल करके आपकी तरफ जैसे सागर के लहर आ रहा है। तो 2 हिजाब जरा मोती मोहम्मद साहब को कुरान में मोहम्मद मैंने खुदा को देखा लेकिन 2 पर्दा के पीछे से देखा, उतना पर्दा मैंने देखा। तो उसका 70 साल यहाँ पर रहेगा। उसका अर्थ लगेगा 10वीं 11वीं सदी में। तो 10वीं सदी में तारतम अवतरण आया, जरे का पर्दा सदगुरु का समय पता चल गया और मोती का पर्दा रहा, वो 48 तक वाणी पूरा हो गया। तो मोहम्मद का कहे प्रमाण बहुशे पुराण, मोहम्मद का बहुशे वाणी पूरा हुआ। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं देखो बड़ाई मोहम्मद की। इसीलिए तो मैं मोहम्मद को प्रमाण को बहुत प्रमाणित मानता हूँ। राज जी ने इनके अंदर से मेरे खेल में आने का जाने के बाद प्रत्यक्ष रख दिया। और 18 नंबर जो है ये लिखा सिपारे आम में, आम सिपारा जो है उसमें लिखा हुआ यह प्रश्न करी बातें हक मोहम्मद। हक और मोहम्मद के बीच में जो बातें हुई है उस चीज़ को आम सिपारे में रखा है मेराज के प्रकरण में। सो मोमिन आयत देख के सकसुबे करे रद्दा। सो मोमिन आयत देख के इंद्रावती आत्मा मोमिन उस आयत को देख करके करीब आयत उस प्रसंग उस आयत को देख करके उस आयत को देख करके सक सुबे का अर्थ होता है शंखा धोखा करे रद्द, जो शंखा था वो खत्म करे। अर्थात सनंद ग्रंथ से सारा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। अब सुरता अरे 2 जरे मोती का पर्दा 70 साल, अरे आज के तिथि में इमाम स्वरूप जाहिर होने के समय में तो सुरता ने जा कर के कुरान को देखे। कुरान को जैसे देखे तो अरे इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो लिखिया सिपारे आम में करी बातें हक मोहम्मद, हक और मोहम्मद के बीच में बात हुई है वो बात रखा था। अभी पता चला अच्छा सो मोमिन आयत देखे कि सकसुबे करे रहता। ये मेरा प्रसंग देख करके मोमिन जब आएंगे वो अपना निशंक हो जाएंगे और वो मेरे भाई जो है वो खुदा के साथ डायरेक्ट हॉटलाइन होगा। उस समय में तुम लोग ऐसे मेरे भाई को पहचान करके उनके चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार डेफिनेट है। मेरे कहे प्रमाण चलोगे और मानोगे तो 1000 गुना फल देखा, अर्थात तुम्हारा परमधाम तुम्हारा हक को पहचान कराएगा। ठीक है। लेकिन कहे प्रमाण नहीं चलता नरक जाओगे। तो जैसे ही इंद्रावती सुरता को पता चला कुरान में से, वो तो नाच उठी उछलती है। और श्री इंद्रावती आत्मा सुरता को राज्य ने चतुर्श्लोकी भागवत देख तो वहाँ पर मैंने सृष्टि उत्पत्ति की बात रख दिया। जैसे सुरता को चतुर्श्लोकी भागवत में सृष्टि उत्पन्न होने से पहले मैं हूँ करके बोले थे सदगुरु महाराज ने, जो परम धाम के मैं श्री राज जी बताए थे वही प्रसंग निकल गया। अरे हमारी बात तो शास्त्रों में इस तरह से रखे हुए हैं।
तो सूरता इंद्रावती में नाच रही है और श्री इंद्रावती की परात्म स्वरूप बिल्कुल कंप्लीट हो रही है। आप उनके इंद्रावती के इस ट्रैक से जो जो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग जो अंग सोप इंद्रावती मेरे माणु रंग। तो राजी ने इंद्रावती के माध्यम से सब आत्माओं को अपने स्वरूप को पहचान करा रहे हैं। तो आप भी तो उसके भागीदार हैं, हम भी तो उनके भागीदार हैं। इस तरह से आप परात्मा में बैठे हुए तो एक झटका जो है शब्दार्थ लेके हुए जाते समय आप कार्य से कारण की ओर रफ्तार करो। जैसे शब्दार्थ पूरी हो जाती है, सारा बीतता के प्रसंग से रहता, फिर आप माँ कारण से कारण पढ़ो, माँ कारण से कारण पढ़ो, कार्य पढ़ो, कार्य का चिंतन करो। पहला कार्य जो हो रहा है इसका कारण कहाँ पड़ा करके कारण में जाते 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 आपको प्रेम संवाद होकर के परम धाम में राज्य के संवाद में आप पहुँचोगे। ये असतोमा सदगम है। अब जैसे सत में पहुँचोगे परात्म में, तो परात्म में बैठे मेरी बात कहाँ हो रही है करके फिर सूरता के माध्यम से आप फिर ऊपर से नीचे भी आइए, नीचे से ऊपर भी जाइए। वही चीज़ महामती प्राणनाथ जी अपने भाव से नीचे ऊपर करते रहते थे, इसलिए उन्होंने शेर से नज़दीक करके जो पुराण में लगा था, प्राण नली से भी नज़दीक परम धाम है करके बोले थे। आप हमको भी प्राण से भी नज़दीक हो जाएंगे। अब आपको कहीं भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ हो तहाँ नज़दीक में, आप जहाँ हो वहीं पर राजी महाराज से बात होती रहे। ये मार्फत का मार्फत में पहुँचना है। ये मैंने मार्फत चौपाई से ये देखने का और इसको समझने का एंगल बता रहा हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी तारतम से मैं एक दो बार आपको चौपाई भी चली होगी और कितने प्रचारक भी बने होंगे, कोई दिमाग में इधर उधर नहीं किए बिना ये कौन प्रस्तुत कर रहा है, कौन तालीम, मैं यहाँ से तालीम चल रहा हूँ तो मैं फिर मुझे शिष्य बनना पड़ेगा, मैं तो पहले गुरु होके बैठा हूँ, फिर ऐसा सा ये जो काली पोके ये सब हटा करके ये जो पुणेश्वर सब हटा करके निर्मल चेतना हो करके खाली राज्य की वाणी मार्फत खोलिए और मार्फत में आंख बंद करके प्राणनाथ जी के चौपाई से जुड़े। कौन बोल रहा है उसको फॉरगेट। इलम परंपरा से, गुरु परंपरा से राजी महाराज महामती प्राणनाथ जी आप भी तक में देखिए, एक तरफ लालदास जी को रखें, एक पट केशव तरफ रखे हुए हैं और वाणी उतर रही है। उसको सूरता किस तरह से जग रहे हैं, आप इसको अच्छा लगा दिल में तो आप स्वीकार करिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से परात्मा को डगडगाइए, खटखटाइए और आप उठिए। अगर आपको ये ट्रैक से सरल पड़ता है तो फिर आप जुड़ जाएं और जुड़े ऐसे जुड़ें कि जब तक इसको इस ट्रैक से पार न लगे तब तक जुड़े रहें। अगर आपको सरल होता है तो आप जुड़ जाएं, कठिन होता है तो अन्य भी मार्ग हैं। ऐसे गूगल मीट और जूम चलाने वाले कितने, कोई नाच रहे हैं, कोई उछल रहे हैं, आप वहाँ से भी आप राजी का दरवाज़ा खटखटाइए। लेकिन जिनको प्राणनाथ जी के हृदय में जो बात चल रही है, इंद्रावती के हृदय में जो बात चल रही है, अगर इस वो बात से आपको जाना है परम धाम, तो फिर आपको रास्ता यही है, अन्य उपाय कोई नहीं। भजन में न सब नरक है, पचे पचे मारिए माए। तो चौपाई नंबर 18 में दोहरा रहा हूँ और कल फिर यहीं तक, अभी जैसे मैंने 14 नंबर तक रिकैप करके आपको हल्का से आपको पढ़ा, अभी भी वहीं बैठा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा सूरता में आकर के थोड़ा लिखना पढ़ना पड़ता है, सूरता थोड़ा खोजी करना पड़ता है। लेकिन जब सूरता थक जाती है तो परात्म में बैठ जाती है और परात्म में बैठ करके बिल्कुल विचरण करती है। लेकिन धनी सत्ता में, स्वरूप में तो मूल मिला, सत्ता में बाहर नहीं बैठे, सत्ता स्वरूप में तो प्राणनाथ जी मूल में, लेकिन उनके जो लीला जो है अभी परमधाम में स्तब्ध है और वो तो ये लीला यहाँ कर रहे हैं और आपकी सूरता यहाँ आई है, इसलिए यही रमना होगा। तो यहाँ कैसे रमेंगे? अब ये वेद शास्त्र उपनिषद वहाँ से रमने से तो बहुत इनडायरेक्ट पड़ता है, तो डायरेक्ट वाणी से रमेंगे तो अब राज्य के दिल में डायरेक्ट पड़ेंगे। मेयर सागर राज्य का दिल है,
नूर सागर राज्य का ज्ञान का सागर देख रहे हैं, नूर प्रकाश देख रहे हैं। ये बानी फिर धनी का हृदय का इलम का सागर जो परम धाम में पता नहीं चलता था, अब यहाँ से दोनों चल रहे हैं। जैसे फायदा है जैसा लगता है मुझे आप, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिखिया सिपारे आम में, करी बातें हक मोहम्मद, सो मोमिन आयत देख के, सकसुबे करे रद्द, सकसुबे करे रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय। प्रणाम।